एक घने से जंगल में पीरू चिड़िया उसकी मम्मी और पापा के साथ रहती थी। लेकिन पीरू की मम्मी बहुत बीमार थी। उसे तो दिल की बीमारी थी, इसलिए पीरू के पापा 100 दाने चावल ब्याज पे लेके आते हैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए। वो सब बहुत खुश थे। पापा मम्मा को लेके चले झील दीदी के पास। मैं जा रहा हूँ बेटा अपनी मम्मी को लेके झील दीदी के पास, लेकिन आप घर पे ही रहना। फिर ये कहते हुए पीरू के पापा पीरू के मम्मी को लेके झील दीदी के पास चले जाती हैं। अब तो मेरी मम्मी भी ठीक हो जाएगी और मैं बड़ा हो जाऊंगी। फिर मैं मम्मी को बहुत सारे मीठे मीठे फल ला के दूंगी और अपनी मम्मी के अच्छे से ध्यान रखा करूंगी। तो क्या हो गया 100 दाने चावल के बंदोबस्त? हाँ चील जी, ये ले अपनी फीस, पूरे 100 दाने चावल। आप हमारी पत्नी की ऑपरेशन शुरू कर दे आप। क्या अब मैं ठीक हो जाऊंगी चील जी? मेरे दिल के ऑपरेशन कामयाब होती है, इसलिए मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। सुरेश, आप ये पर्चे के ऊपर अपनी सिग्नेचर कर दे। और फिर चील दीदी पीरू की मम्मी के ऑपरेशन शुरू कर देती हैं और पीरू के पापा भी बहुत डरे हुए थे। फिर कुछ देर बाद चील जी अपनी ऑपरेशन मुकम्मल करती हैं। बधाई हो, आपकी पत्नी के अभी कोई खतरा नहीं है। पीरू की पापा, मैं अब ठीक हूँ। मेरा दिल पे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहे कि मैं अभी पूरी ठीक हो चुकी हूँ। अब हम घर जाए, पीरू भी इंतजार कर रहा होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर चल देती हैं। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा अब बिल्कुल ठीक हो गई है। पीरू की मम्मी पीरू को एकदम गले से लगाई हुई थी। हाँ मेरी बेटी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। पीरू के पापा, क्या मैं एक बात पूछूं? क्या आप मुझे सच सच बताओगे? हाँ पूछो पीरू की मम्मा। मेरे ऑपरेशन के लिए फीस आप कहाँ से लाए थे? ये सुन के सुरेश तो पूरी खामोश ही रहती है। पीरू की मम्मी फिर से पूछती है, आप अपनी पत्नी से कुछ छुपा रही हो? मैं नदी पर बैठा हुआ था कि तभी कबूतर वहाँ पर आ जाता है और वो कौवा से 100 दाने जहाज पर लेके देता है मुझे। क्या हम ये चावल वापस कर पाएंगे? अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम सब लोग मिलकर कबूतर की चावल वापस लौटा देंगे। अगले दिन सुबह ही कबूतर चिड़िया के घर आती हैं। कबूतर भैया, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो अब जरा भी दर्द नहीं हो रही है। आपके बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पीरू के पापा को सही टाइम पे कौवा के पास ले गए थे। लेकिन ब्याज भी तो ज्यादा है, 1 महीने के अंदर उसे लौटाना पड़ेगा, नहीं तो कौवा मुझे छोड़ेगा ही नहीं। कबूतर भैया बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आज ही सब लोग मिलकर जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए। सब मिलके एक साथ काम करेंगे और जल्द ही कौवा की वो कर्ज चुटा देंगे। दूसरे जंगल में मेरा एक दोस्त है तोता, उसके आमों की बाग है। मैं तो वहाँ जा रही हूँ काम करने के लिए, अगर जाना है तो तुम लोगों भी चलो मेरे साथ। कबूतर भैया, मजदूरी तो ठीक बन जाती है ना? हाँ, मजदूरी भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाती है। माँ, मैं भी चाहूँगी आप लोगों के साथ काम करने के लिए। ठीक है बेटा, चले जाना। फिर वो सब मिलकर दूसरे जंगलों में तोते की आम के बाग में काम करने के लिए चले जाती हैं। मैं तुम लोगों को काम पे रख लेती हूँ, लेकिन मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए। मेरी आम खराब नहीं होना चाहिए और तुम लोगों के मजदूरी भी अच्छे से हो जाएगी। तोते भैया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारी काम बहुत अच्छे से कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वो सब लोग काम करना शुरू कर देती है और पीरू भी काम करना शुरू कर देती है अपनी मम्मी को मदद करने के लिए। वो ऐसे ही काम करते हुए बहुत खुश थे और ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। वो सब लोग मन लगा के काम करते रहे। अब तो बस 2 दिन ही बाकी है। चलो कौवा, कबूतर से कोई खबर लेके आते हैं। ऐसा ना हो कि जब समय आए तब वो कहीं भाग ही जाए। फिर कौवी और कौवा कबूतर के पास जाने लगती है। चिड़िया के पूरे परिवार भी तोते के सामने ही बैठे थे, क्योंकि वो सब लोगों को एक साथ काम पे जाना होता। कबूतर भैया, ध्यान रखना, बस 2 दिन ही बाकी है हमारे कर्ज चुकाने में और साथ में ब्याज के 100 दाने अलग से।
हाँ हाँ कौवे जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। हम सब लोग मिलके तोते की बाग में काम कर रहे हैं। हम समय पे आपकी सारे कर्ज चुका देंगे। आप चाहे हम कल शाम को ही आपके चावल और सौदाने ब्याज के हम भेज देंगे। अब हमें काम पर जाना है। फिर ऐसे कहते हुए वो सब लोग वहाँ से काम पे चले जाते हैं। पीरू तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। वो बहुत तेज तेज काम कर रही थी। वो आम की पेटियां बना रही थी और उसकी मम्मी पापा और कबूतर भैया उसके पास आम तोड़ के रखती थी। देखा, हम सब ने मिलके कैसे कौवा का कर्ज का बंदोबस्त कर लिया। हाँ मेरी बेटी, कल हम कौवा के सारे कर्ज चुका देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। मेरे बाग में आग भी खत्म हो गई है। अगर फिर कभी काम हो तो मैं आप सब लोगों को बुला लूंगी। मुझे आप सब लोगों की काम बहुत अच्छे लगे हैं। फिर वो सब अपने घर की दिशा में चली जाती हैं। ये ले कबूतर भैया, 200 दाने चावल। आप जाए और कौवा को लौटा के आए। देखा पीरू के पापा, भगवान की कृपा, पीरू की मम्मी का भी ऑपरेशन हो गई, वो ठीक भी हो गई और हम कौवा का भी कर्ज चुका दे रहे हैं इतने जल्दी। कबूतर भैया, ये सब आपके लिए मुमकिन हुए हैं, नहीं तो मैं उस दिन तो आतंकवादी करने ही गया था। आपके वजह से मैं बच गया और पीरू की मम्मी भी ठीक हो गया।